याद रखो मेरी कौम के नौजवानों, तब तक कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि उसकी नस्लें, उसकी जड़ें तालीम याफ्ता ना हों। बेशक आप समाजी तौर पर कामयाब हो सकते हैं, माली तौर पर कामयाब हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए इल्म से ही इंसान की पहचान होती है, इल्म से ही इंसान के अच्छा किरदार बनता है, इल्म ही से इंसान अच्छे और बुरे लोगों की पहचान करता है। अपने बच्चों को इतनी तालीम तो दे ही दें जिनकी किरदार, जिनके अखलाक उम्दा हो जाएं। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुम रात के 2-2 बजे तक जागते हो, तुम रात के 2-2 बजे तक मोबाइल चलाते हो, तुम रात के 2-2 बजे तक चैटिंग करते हो, तुम रात के 2-2 बजे तक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर लगे रहते हो, तुम रात के 2-2 बजे तक सोते हो, नमाज फजर को ज़ाया करते हो, तुम रात के 2 बजे सोते हो, दिन के 12 बजे उठते हो। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें ये तक एहसास नहीं है नमाज फजर को छोड़ने वालों की रिस्क में कमी आ जाती है, चेहरा बेरोनक हो जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब कोई अजान पर पाबंदी की बात करता है तो हम विधवा विलाप रोना शुरू कर देते हैं। जब कोई अजान के ऊपर पाबंदी की बात करता है तो हम एक्टिव हो जाते हैं। जब कभी एहसास किया इस बात का, आज इस तरह की बातें क्यों उठ रही हैं, इस तरह की आवाज़ें क्यों उठ रही हैं? ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ज़रा सोचो तो सही कि तुम जुमे के जुमे तुम सिर्फ नमाज पढ़ने आते हो, बाकी दिन कहाँ चले जाते हो? क्या जुमे के दिन जो भीड़ आती है फिर ये बाद में कहाँ चली जाती है? क्या जुमे के दिन आसमान से लोग उतरते हैं? नमाजी जो आते हैं क्या वो आसमान से उतरते हैं? अरे ये वही नमाजी हैं जो जुमे के दिन आते हैं, ये महल्ले के ही नमाजी हैं, लेकिन जुमा पढ़ने के बाद फिर ये महल्लों में चले जाते हैं, हफ्ते के हफ्ते सिर्फ मस्जिदों में आते हैं, फिर कहते हैं साहब हम नमाजों के ऊपर पाबंदी की बात चल रही है, अजानों के ऊपर पाबंदी की बात चल रही है। तुम लोग कब तक? याद रखो मेरी बात को, जो कौम एहसास से कमतरी का शिकार हो जाती है वो कौम पस्ती में चली जाती है। ऐ मेरी कौम, इस बात को अच्छे से ख्याल रखो, मसाजिद बनाने के साथ साथ मसाजिदें आबाद करने का भी शौक़ पैदा करो, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, अपने बच्चों को अच्छी तहजीब सिखाओ, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ, अपने बच्चों का अच्छा कैरेक्टर बनाओ, अपने बच्चों को इस काबिल बना दो कि कल चलकर वो देश की सेवा भी करें, दीन की सेवा भी करें, दीन की तबलीग भी करें और अपने देश की सेवा भी करें। और मैं तो ये कहता हूँ कि फातिहा लोगों के मरने पर नहीं, फातिहा लोगों के मरने पर नहीं बल्कि एहसास के मरने पर पढ़नी चाहिए, इसलिए कि लोग मर जाते हैं तो सब्र आ जाता है, लेकिन एहसास मर जाता है तो पूरी कौम मर जाती है।